फैंटास्टिक। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेखा भार्गव हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी परेशानी के बारे में जो भगवान किसी को न दे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। एक बार ये हो जाता है ना, आपकी लाइफ की क्वालिटी सचमुच बहुत बिगाड़ देता है। बट हमारे साथ हैं डॉक्टर रणवीर आयुर्वेदाचार्य, जो हमें बताने जा रहे हैं कि कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे इसको क्योर करने में हमें मदद मिल सकती है, कैसे इसके साथ बेस्ट पॉसिबल लाइफस्टाइल लीड की जा सकती है। तो ओवर टू डॉक्टर रणवीर। थैंक यू सो वेरी मच दीदी। साथियों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलियासिस एक ऐसी बीमारी जहां पर आपकी गर्दन जो है, गर्दन में जो आपकी रीढ़ की हड्डी की वर्टेब्रास के बीच में डिस्क है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे होता क्या है कि ये डिस्क सूखने लगती है, ये डिस्क डिहाइड्रेट होने लगती है। और ना सिर्फ ये डिस्क डिहाइड्रेट होती है बल्कि क्या होता है, ये डिस्क सिकुड़ने लगती है। जब ये डिस्क सिकुड़ने लगती है तो आपकी जो सर्वाइकल वर्टेब्रास हैं वो एक दूसरे से चिपकने लगती हैं। और जब ये वर्टेब्रास एक दूसरे से चिपकने लगती हैं तो कहीं ना कहीं वहां से निकलने वाली नर्व्स वो कंप्रेस होने लगती हैं, और जिसकी वजह से आपको दर्द महसूस होने लगता है। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो आपको गर्दन में जकड़न महसूस होती है, गर्दन में दर्द महसूस होता है। ना सिर्फ गर्दन में जकड़न रहती है, गर्दन में दर्द रहता है, बल्कि सर के पिछले हिस्से में, इवन कई बार तो पूरे सर में आपको दर्द महसूस होता है। इसके साथ साथ में चक्कर आते हैं, जी मिचलाहट सी होती है। अगर इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो निश्चित रूप से यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकती है। इसके साथ साथ में एक और बहुत क्लियर कट सिम्टम है, जब गर्दन से दर्द शुरू हो और ये दर्द रेडिएट होते हुए आपके पूरे हाथ में फैल जाए और आपकी उंगलियों में सनसनाहट सी, टिंगलिंग आपकी होने शुरू हो जाए, नंबनेस शुरू हो जाए, आप बोतल का ढक्कन खोलने में असमर्थ होना महसूस कर दें, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलियासिस के आप पेशेंट हो रहे हैं। समस्या का समाधान क्या है? समाधान है एक्सरसाइज। जितनी ज्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे, जितना ज्यादा आप अपनी जो आपकी सर्वाइकल की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेच करके रखेंगे, जितना ज्यादा आप योग योग करेंगे, उतनी जल्दी आप रिकवर हो सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये ज्यादातर 65 ईयर्स के बाद होती है, और 65 ईयर्स के बाद में 85% लोग ऐसे हैं जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को अपने जीवन में महसूस करते हैं। और 65 साल के बाद में, 70 साल के बाद में, और जिस समय सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो रहा है, ऐसी स्थिति में डॉक्टर आपसे कहता है एक्सरसाइज करो, और एक्सरसाइज हो नहीं पाती क्योंकि इतना भीषण दर्द होता है कि गर्दन को छूने में ही आपको दिक्कत महसूस होती है। और ऐसे में अगर आपसे कोई कह दे कि आपको गर्दन पे स्ट्रेच लेना है तो वो बहुत अस्वाभाविक सा लगता है। ऐसे में मोदी केयर आपके लिए लाया है बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स, और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मैंने, आप कह सकते हैं, मैंने अपने हजारों पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट दिया है और लगभग लगभग 90% लोगों को रिस्पॉन्स मिला है। तो मैं कुछ बात करूंगा कुछ सप्लीमेंट्स की। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की एक गोली सुबह, एक गोली शाम आपको लेनी है। इसके साथ साथ में विटामिन D3 जरूर लेना है आपको। विटामिन D3 की कमी से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बहुत तेजी से फैल रहा है, तो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की एक गोली सुबह शाम। विटामिन D3 का एक कैप्सूल खाने के बाद दिन में एक बार लेना है आपको। एक और बहुत शानदार प्रोडक्ट मोदी केयर ने लॉन्च किया है, इंटेलेक्टे। न जाने कैसे काम करता है, लेकिन जादू की तरह काम करता है। कहने को तो विटामिन सी का बहुत बड़ा रिसोर्स है, लेकिन अगर मैं बात करूं सर्वाइकल स्पॉन्डिलियासिस में, तो जादू की तरह काम करता है इंटेलेक्टे, एक कैप्सूल सुबह खाली पेट। इसके साथ साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो आपके नर्व्स को ताकत देता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखता है। और इसके साथ साथ में हम बात करेंगे पेन रिलीफ ऑयल की। पेन रिलीफ ऑयल की बात करेंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो निश्चित रूप से क्रिल ऑयल जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि एक चीज मैं बता दूं आपको, जहां कहीं भी आइटिस है, जहां कहीं भी सूजन है, क्रिल ऑयल उस समस्या का समाधान है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि आइटिस यहां पर आ गया, सूजन आ गया, तो क्रिल ऑयल तो देना ही देना है। कैल्शियम, D3, बी कॉम्प्लेक्स, इंटेलेक्टी, क्रिल ऑयल, पेन रिलीफ ऑयल की मसाज कीजिए। नीचे से ऊपर की तरफ मसाज कीजिए, नीचे से ऊपर की तरफ मसाज कीजिए। दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार मसाज कीजिए। अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर इन सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके लाइफ को, आप कह सकते हैं ना, आपकी लाइफ की क्वालिटी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है। लेकिन अगर इन सप्लीमेंट को साथ में लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा। ड्यूरेशन की बात मैं करूं तो शुरुआत में 3 महीने जरूर लेके चलिए। 3 महीने बाद फिर आप बात कीजिए, उसके बाद में हम इन सप्लीमेंट्स को कम भी कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने सारी सप्लीमेंट्स आपको लेने ही लेने हैं। असर आपको 10 से 15 दिन के अंदर जरूर दिखना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। राइट भैया, राइट भैया। एक ऐसी बीमारी जो कि लाइफ की क्वालिटी खराब कर देती है। इतना पेन, और जब पेन रहता है कंटिन्यूसली आपके दिमाग पर कुछ ना कुछ प्रेशर रहता है, आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाते, कंस्ट्रक्ट
कंस्ट्रक्टिव नहीं हो पाते, इसको जल्दी से जल्दी ठीक करना, इसको वो पेन को कम करना, पेन को रिलीज करना, वो जो कंप्रेशन हो रहा है जिससे वो कंप्रेशन पे अगर हम लापरवाही करेंगे कोई ना कोई नस दबेगी, कोई ना कोई नस दबेगी, उसके और बहुत सारे साइड इफेक्ट होंगे। उसके लिए बहुत खूबसूरती से आपने बताया कि हमें ये प्रोडक्ट काम में लेने हैं और डेफिनेटली हमें अपना ध्यान रखना है। पर हाँ, मोदी केयर के साई वैदिक प्रोडक्ट्स बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा पहुंचा चुके हैं। आज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में किन लोगों को मदद मिली है, कुछ लोग मेरे साथ हैं। मैं सबसे पहले मीनू सोलंकी जी से बात कराना चाहूंगी। मीनू जी, ओवर टू यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मीनू है और मुझे 2 साल से सर्वाइकल था। सर्वाइकल होना बताना बड़ा आसान है, लेकिन जब उसको झेलते हैं ना तब पता चलता है। मॉर्निंग में मेरे को यहाँ से एक पेन उठता था और पीछे रीढ़ की हड्डी तक जाया करता था। लोग बताया करते थे, क्योंकि लोगों से इंफॉर्मेशन लिया करती थी किस तरीके से मैं इसको सजेस्ट करती हूँ, तो लोग बताते थे कि एक्सरसाइज कीजिए, कुछ करिए। हाथों में इतनी सूजन आती थी, पैर मोड़ती थी तो दर्द होते थे। लेकिन मेरी लाइफ में आया मोदी केयर के सप्लीमेंट, और उन्होंने इतना इमेजिंग, मतलब कि जो बढ़ने वाला था ना सर्वाइकल, वो मेरा बहुत ही जल्दी कंट्रोल किया। इसके लिए मैंने लिया कैल्शियम, विटामिन D3, इंटेलेक्ट, बी कॉम्प्लेक्स और क्रील ऑयल। ये सब लेकर के मैंने 2 महीने में ही अपना सर्वाइकल को बहुत अच्छे से सही करा, और आज मैं बिल्कुल सही हूँ। जो कि सर्वाइकल शुरू हुआ था और अब खत्म है। थैंक यू सो क्या मच। बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जितनी जल्दी हम इसको कंट्रोल करें उतना अच्छा है। और फिर जैसे ही ठीक हो जाता है या जैसे ही हमें रिलीफ मिल जाता है इसके सिम्टम से, हम एक्सरसाइज करने लगे, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, अच्छा खान पान रखें, डेफिनेटली हमें बहुत हेल्प करता है। और आइए एक और व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं जो कि जिनको बहुत फायदा मिला है, लवली झा जी को सुनते हैं। लवली जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम लवली झा है और मेरे को थोड़ा सा मेरा काम ऐसा था कि मैं फोन पे बहुत ज्यादा बिजी रहती थी और जिस वजह से थोड़ा सा लाइफस्टाइल भी मेरा खराब हो गया था। तो मुझे हमेशा यहाँ पेन बना रहता था, तो मैंने डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि मुझे सर्वाइकल है, जिस वजह से कुछ परेशानियां थी जो मुझे फेस करनी पड़ती थी। जैसे लेफ्ट देख लिया तो राइट नहीं देखा जाता था, राइट देखा तो लेफ्ट देखा जाता था, और कई बार गर्दन झुकाने में भी प्रॉब्लम होती थी बहुत। और उस वजह से इतनी इरिटेशन होती थी कि अच्छी बात पे भी गुस्सा आता था अगर सामने से कोई कुछ कह देता था। तो फिर मुझे कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में मुझे कुछ लोगों ने बताया। ऑलरेडी मैं एलोपैथी वाली मेडिसिन ले रही थी, तो मैंने सोचा चलो ट्राई किया जाए जब इतनी दवाइयां ले रहे हैं। तो फिर मैंने जैसे आपका कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, विटामिन D3 और नोनी जूस स्टार्ट किया, और उसके साथ मुझे पेन ऑयल भी दिया गया। फिर जब मैंने उसको यूज किया तो मैंने खुद देखा 1-1.5 महीने के अंदर अंदर मुझे काफी हद तक आराम मिला, क्योंकि मुझे पहले हर एक हफ्ते ये पेन हो जाता था सडनली, जो काफी हद तक कम हुआ। मैं उसको रेगुलर कंज्यूम कर रही हूँ और अब कह सकते हैं कि 60-70% मुझे आराम है, क्योंकि मैं उसको काफी टाइम से ले रही हूँ। और अब मुझे नेक में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, और सप्लीमेंट के साथ मैं वर्कआउट भी करती हूँ, तो मुझे काफी हद तक आराम है। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। पर कितनी यंग एज है आपकी, और अगर अभी से आपको परेशानी हुई है तो बहुत अच्छी बात है कि आप किस्मत वाली हो कि आप राइट लोगों के हाथ लगी। होता क्या है, जब डॉक्टर कुछ प्रिस्क्रिप्शन पे लिखता है ना तो वो तो हम आंख मीच करके ले ही लेते हैं। बट जब कोई जना हमें फूड सप्लीमेंट बताता है तो हमें लगता है मेरे घर में किचन तो भरी पड़ी है, मैं क्यों किसी की सुनूं या मैं क्यों पैसा खर्च करूं। बट ये सच है कि अगर हमें अपनी लाइफ की क्वालिटी मेंटेन रखनी है तो अब फूड सप्लीमेंट्स के बिना कोई चारा नहीं है। अब पहले जैसी दाल मिलती थी, पहले जैसा फल मिलता था, पहले जैसा सब्जी मिलती थी, अब कुछ नहीं मिल रहा है। अब हमें हर हाल में फूड सप्लीमेंट्स का सहारा लेना है। पर राइट फूड सप्लीमेंट बताने वाला कोई मिल जाए, हम उसकी सुन लें, हम वो काम में ले लें, ये भी मैं कहूंगी अपने आप में बड़ी खुशनसीबी की बात होती है। मुझे खुशी है आपको राइट टाइम पर सपोर्ट मिला। थैंक यू सो वेरी मच।